हाँ भाई साहब। नाम पिंटू रजक था, पेशा स्टूडेंट है, अभी नाम है ताहिर अब्दुल्ला। सवाल ये है कि एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपने वालिदाओं को मतलब उनकी खिदमत करना जरूरी है, तो अगर मेरे ईमान लाने पे उन लोगों को तकलीफ है और मेरे ईमान पे, मेरे नमाज पे पढ़ने पे उन लोगों को तकलीफ है, तो इस हाल में क्या किया जाए? ईमान पे मतलब कमजोरी आती जाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कह रहे थे कि वो पहले हिंदू थे, अभी इस्लाम कबूल किए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि अभी इस्लाम कबूल करने के बाद अगर उसकी माँ या उसके वालिदैन दोनों एतराज़ करते हैं नमाज के ऊपर, तो भी क्या मुझे उसकी इज्जत करना चाहिए? क्या मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए? जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया, सूरह लुकमान की सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ से तकलीफ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए, उसके फौरन बाद लिखा है। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं, आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज्जत करो, हुस्न सलूक करो, लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फर्ज है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है। इतना मुतासिर होना चाहिए, क्या वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए? होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि एक सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय, यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी सवाल में, कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतजाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए? क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊंगा, फिर पोजीशन पे आऊंगा पोजीशन पे भी आऊंगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूं तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% खवातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% खवातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे? बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 खवातीन थे। यहाँ भी काफी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, खवातीन में 1। तो खवातीन को मैं ज्यादा इख्तियार दे रहा हूं, बराबर के नहीं? यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आ जाए 6-7, औरत के 1। फिर भी मैंने कहा नहीं,
मर्द के तो औरत के। जहां तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफी है। जी भाई साहब ना बोलो, बेटा बोल लो काफी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ। आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूंगा। अच्छा मैं अंकल कह लूंगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान जी हाँ। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि ये कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना? तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूंगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूंगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फर्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नजदीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझे ना? वो मुझे और साफ देख सकते। यहां तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाल्लाह हजारों खवातीन हैं तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना? तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होगा ना, इंटरमिंगलिंग होगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोज इन जाएगा। आप समझे ना? तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में, तो माशाल्लाह एक क्या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को इज्जत दे। ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात जरूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है, वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूं, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय अ नेम, वाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने, तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो, जिसकी नजर जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत, ये धर्म क्यों?
इस्लाम हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल क्या है कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं, उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले शायद- 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब, प्लीज सर प्लीज, बाकी लोग भी ठहरे। डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूं क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसके बात? कोई भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैं स्टडी किया हूं। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी। लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है? तो गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूं ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा हो, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूं इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिले मज़ाहिब का स्टूडेंट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी बात सिर्फ लेता हूं और बोलता हूं कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूं मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूं। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूं। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूं, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना यह है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी।
اور یہ آج قرآن آئے ہوئے کئی عرصہ کئی برسوں اور کئی وقت گزر چکا ہے. میرے خیال سے اس میں بھی کئی بدلاؤ آنے چاہیے جہاں پر انسانیت کو بہت حق ملنا چاہیے. آج کے دن میں آج آپ اتنے ہی کہتے ہو جتنا اس میں باؤنڈیشن آپ کو دیا گیا. آپ کو جو لکھا ہوا ہے آپ وہیں تک بولتے ہو, لیکن اس کے آگے کئی چیزیں ہیں. یہ سوال نہیں ہے, یہ ایک درخواست ہے. میں سسٹم بدل نہیں سکتا, مجھے اتنی حق نہیں ہے. میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ ساری دنیا سے بات کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جتنی ہر ایک کو, بالکل صحیح, جتنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے, جتنا قوت دیتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کام بھی نکالتا ہے ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ جس طریقے سے انسانیت آگے آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے اصول بدلتے جاتے ہیں, بالکل صحیح, لیکن بنیادی اصول وہی ہے. بنیادی اصول ہے کہ خدا ایک ہے, ایک دم اس کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی مت کرو, صحیح ہے. بت پرستی مت کرو. تو یہ اصول ویدا میں بھی ہے, یہ اصول بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, لیکن جو اسمال ایسپیکٹس ہے دیٹ میں چینج. اور 1400 سال پہلے اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جب آخری پیغمبر بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ this day I have complete my favor on you and have chosen for you Islam. اس دن میں نے میرا فیور انسانیت پہ کمپلیٹ کیا اور آپ کے لیے چنا اسلام. اسلام مانی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اس کے بعد ایون دا مائنر رول جو ہے وہ فکس ہو گئے, اس کے بعد بدلیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی یہ جب آخری آیا, اس کے بعد دیر بی نو ایڈیشن. تو آج کی تاریخ میں ہمیں فالو کرنا چاہیے آخری پیغام قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر وید میں بھی ہے. تو سارے کتابیں کہتی ہے کہ ایک خدا کو مانو, بت پرستی مت کرو, اور پیغمبر آئیں گے اس میں سے آخری پیغمبر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مانو. تو آپ وید بھی پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے, بائبل پڑھیں گے بھی یہ لکھا ہے. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسے وہی آتی ہے تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے وہی نازل کر رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کی. وہاں تک شاید راستے نہیں کھلے, شاید ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی بدلے گا نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں, اس کا مطلب اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ, تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ سمجھے نا, تو اللہ تو سچ ہی بولیں گے. تو اللہ جب سچ بول رہے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے, اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں, آپ کو ماننا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف. السلام علیکم گائز, کیسی لگی آپ کو ہماری نئی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.